नमस्कार, पिंकल मेहरा, डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़। जैसे कि आपने कई दफ़ा देखा होगा कि सरकार द्वारा कोई भी ऐसी कोई जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने पब्लिक डोमेन में लानी होती है, लेकिन उससे पहले ही वो जो इन्फॉर्मेशन या वो जो आर्डर होता है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और जिससे जानजू कहें कि वो आर्डर या वो इन्फॉर्मेशन पहले ही लीक हो जाती है किसी न किसी माध्यम से। तो अब उसको लेकर जो सरकार है उसने एक बड़ा कदम उठाया है और सरकार ने जो GAD के द्वारा जो एक आर्डर निकाला गया और उसमें जो कहा गया, हम आप बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताते चलें कि संवेदनशील और गोपनीय संचार साझा करने के लिए व्हाट्सएप, जीमेल का उपयोग बंद करे सरकार ने अधिकारियों से कहा। जी हाँ, अब ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे जीमेल या व्हाट्सएप पे वो चीज़ें पहले ही वायरल हो जाती थी, लेकिन अब उसके लिए सरकार ने कहा कि ये जो गोपनीय, जितनी कॉन्फिडेंशियल ये जो इंफॉर्मेशन है, इसको व्हाट्सएप और जीमेल पर जीमेल का उपयोग बंद करें। सरकार ने इनका उपयोग बंद करने के लिए अधिकारियों को कहा। पूरी खबर क्या है जो हम आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे, जो हमारे पास सोर्सेज के हवाले से ये सारी जानकारी पहुंची है। जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को संवेदनशील, गुप्त और गोपनीय संचार प्रसारित करने के लिए व्हाट्सएप, जीमेल और अन्य इसी तरह के तीसरे पक्ष के प्लेटफॉर्मों का उपयोग बंद करने का निर्देश दिया। यहाँ जम्मू कश्मीर सरकार ने इस तरह की जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके लिए उन्होंने अधिकारियों को कहा कि व्हाट्सएप, जीमेल या अन्य किसी प्रकार के जो तीसरा पक्ष के जो प्लेटफॉर्म है उनका उपयोग बंद करें। जी हाँ, सरकार के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की ये प्रथा तीसरे पक्ष के उपकरणों का उपयोग करके जानकारी साझा करना है। संचारित की जा रही सूचना की अखंडता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर रही है। ये निर्देश तब जारी किए गए हैं जब जम्मू कश्मीर सरकार ने संवेदनशील और गोपनीय जानकारी प्रसारित करने के लिए व्हाट्सएप, जीमेल और इसी तरह के अन्य प्लेटफॉर्मों जैसे कि तीसरे पक्ष के संचार उपकरणों का उपयोग करने वाले अधिकारियों के बढ़ती प्रवृत्ति को देखा। जी उन्होंने देखा, सरकार का कहना है कि बहुत से मुलाजिम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, जिसके चलते अब उन्हें ये कदम उठाना पड़ा है। जो जानकारी मिल पा रही है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र में तीसरे पक्ष के प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के जोखिमों पर प्रकाश डाला गया है, जैसे कि अधिकृत पहुंच, डेटा उल्लंघन और गोपनीय जानकारी का लीक। इसने इस बात पर जोर दिया है कि ये प्लेटफॉर्म वर्गीकृत जानकारी को संभालने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं और इनमें आधिकारिक संचार के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों की कमी हो सकती है। इन जोखिमों को कम करने के लिए सरकार ने संवेदनशील जानकारियों को संभालने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये नए दिशा निर्देशों के तहत वर्गीकृत जानकारी को 4 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। अब सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया और इसके लिए जो 4 सूत्री जो वो है वो बताए गए हैं। आपको बताते चले, इसको 4 सूत्री की श्रेणी में रखा गया, जिसमें अति गोपनीय, गुप्त और गोपनीय और प्रतिबंधित, ये वो 4 श्रेणियां हैं जिनको में इन सूचनाओं को बांटा गया है। सरकार के अनुसार अति गोपनीय और गुप्त दस्तावेजों को इंटरनेट पर साझा नहीं किया जाना चाहिए। जी हाँ, सरकार ने कहा है कि जो अति गोपनीय और गुप्त दस्तावेज हैं उनको इंटरनेट पर साझा नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति दिशा निर्देश यानी कि NISPG का हवाला देते हुए सरकार ने कहा है कि इन उच्च स्तरीय दस्तावेजों को केवल लीज लाइन कनेक्टिविटी और SAG ग्रेड एंटी करप्शन तंत्र वाले बंद नेटवर्क के माध्यम से ही साझा किया जाना है। जी हाँ, और सरकार ने कहा है कि ये जो दस्तावेज है इनको केवल लीज लाइन और कनेक्टिविटी और SAG ग्रेड एंटी करप्शन तंत्र वाले बंद नेटवर्क के माध्यम से ही साझा किया जाना चाहिए। इसके अलावा GAD परिपत्र में दावा किया गया है कि गोपनीय और प्रतिबंधित जानकारियाँ हालांकि इंटरनेट पर साझा की जा सकती हैं, बशर्ते उपयोग किए जाने वाले नेटवर्क में वाणिज्यिक AES 256 विथ एंटी करप्शन हो। यहाँ अगर आपने करनी है तो उसमें इस तरह की जो सुविधा है वो होनी चाहिए, जिसमें वो बताया गया AES होना चाहिए 256 विथ एंटी करप्शन हो। सरकार के ने गोपनीय और प्रतिबंधित
जानकारी प्रसारित करने के लिए सरकारी संचार चैनलों जैसे सरकारी ईमेल, NIC ईमेल, जहाँ सरकारी इंटरनेट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जैसे सिटी के संवाद और NIC के संदेश का उपयोग करने की दृढ़ता से सिफारिश की है। सरकार ने आदेश दिया है कि अधिकारियों को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वह जानकारी को सही ढंग से वर्गीकृत करें और सुविधा के लिए उच्च स्तरीय दस्तावेजों के डाउनग्रेड करने से बचें। सुरक्षित कार्यालय संचार के लिए सरकार ने विभागों को उचित फायरवॉल तैनात करने और IP पतों की एक श्वेत सूची बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। सरकार ने निर्देश दिया है कि बढ़ी हुई सुरक्षा के लिए ऑफिस सिस्टम को केवल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN के माध्यम से एक्सेस किया जाना चाहिए। जी हाँ, हालांकि शीर्ष गुप्त जानकारी को केवल SAG ग्रेड एंटी-करप्शन के साथ लीज लाइन नेटवर्क का उपयोग करके ऑफिस सिस्टम के माध्यम से ही साझा किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संबंध में सरकार ने SIDAC और NIC द्वारा प्रदान किए गए आधिकारिक समाधानों के उपयोग को ही अनिवार्य किया है। GAD परिपत्र के अनुसार मीटिंग ID और पासवर्ड केवल अधिकृत प्रतिभागियों के साथ साझा किए जाने चाहिए और अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं जैसे वेटिंग रूम और पूर्व पंजीकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। सरकार ने आदेश दिया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान शीर्ष गोपनीय और गुप्त जानकारी पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। घर से काम करने वाले अधिकारियों के लिए सरकार ने VPN और फायरवॉल सेटअप के माध्यम से ही कार्यालय सर्वर से जुड़े सुरक्षा और कठोर उपकरणों का उपयोग करने की सिफारिश की है। महत्वपूर्ण रूप से शीर्ष गोपनीय और गुप्त जानकारी को वर्क फ्रॉम होम वातावरण में साझा नहीं किया जाना चाहिए और सरकार ने आदेश दिया है कि इसके अतिरिक्त अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वह व्यक्तिगत मामलों में पर चर्चा करते समय डिजिटल सहायक उपकरणों जैसे कि अमेजन के इको और एप्पल के होम पैड को कार्यालयों से बाहर रखें। जी आप उनको कहा कि जब भी ऐसी मीटिंग हो उनमें इन डिवाइसों को बाहर रखें। सरकार ने आदेश दिया कि संवेदनशील जानकारी से जुड़ी अधिकारी चर्चाओं के दौरान स्मार्टफोन को मीटिंग रूम के बाहर भी रखा जाना चाहिए। यहाँ अगर कोई संवेदनशील जानकारी से जुड़ी अधिकारियों ने चर्चा करनी है तो उस दौरान भी स्मार्टफोन को मीटिंग रूम से बाहर रखा जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि आधिकारिक संचार और गोपनीय और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारियों को कर्मचारियों को इन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। सरकार ने चेतावनी दी कि अनुपालन न करने वाले पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये थी जो बड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने अब संवेदनशील और गोपनीय साझा संचार करने के लिए WhatsApp और Gmail का उपयोग बंद करें। सरकार ने इसके लिए अधिकारियों से कहा है। तो अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी तरह की अपडेट के लिए जो ही देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़। नमस्कार।